नमोस्तु गुरुवर, मैं सविता जैन आगरा से। मेरी इच्छा है कि मैं ये जानना चाहती थी किसी महिला के गर्भ में ये सर्प का जीव आया है, ये क्यों आया है? जीवों के भावों की बड़ी ही विचित्रता है। कौन सी पर्याय से जीव कहाँ कहाँ से आकर के कहाँ कहाँ जन्म लेता है। डॉग भी गॉड बन जाता है और गॉड भी डॉग बन जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा। रत्तकंडक श्रावकाचार में स्वापी देवोपिदेपा स्वा जायते धर्म कल्वसात, कि एक कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है और एक देव अधर्म के प्रभाव से कुत्ते की पर्याय में चला जाता है। तो जितने भी जो जीव हैं, मान लो आपने पूछा एक सर्प जो है, एक सर्प की योनि में था और एक वो पुरुष मतलब कि मनुष्य पर्याय में महिला के गर्भ में आकर के जन्म लेता है, तो निश्चित ही सर्प के पर्याय में उसके मंद परिणाम हुए होंगे और जब मंद के परिणाम हुए होंगे तो मनुष्य आयु कर्म का बंध बंधा होगा, इसलिए उसने मनुष्य गति में आकर के महिला के घर में आकर के जन्म लिया। ठीक है ना। मंद परिणाम, स्वभाव में सरलता आ गई होगी, उस समय आयु कर्म का बंध बंधा होगा मनुष्य गति का, इसलिए उस गर्भ में आए। बात ये नहीं है कौन किसके गर्भ में आया, बात यह है कि जन्म लेने के बाद किसने अपना जीवन सफल और सार्थक किया। चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यदि चारों गति में किसी भी गति में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो आपका जीवन सफल हो गया। मनुष्य पर्याय में आकर सम्यक दर्शन के साथ साथ चारित्र प्राप्त कर लिया है तो आपका अनंत जन्म सफल हो गए, समझ लो। अब आपका समझ लो ये अंतिम जन्म है जिससे आप मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय में आप अपने जन्म की सार्थकता करें, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु त्रिकाल, नमोस्तु पूरे परिवार की ओर से, नमोस्तु उदयपुर राजस्थान से आए हम सब 8 यात्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लगभग 70 साल के हो गए, मंदिर जाते हैं, यात्रा जाते हैं, पर हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, भटकता रहता है। इसके निराकरण के लिए आप उपाय बताओ। मंदिर में जाते हैं, मन स्थिर नहीं होता है। देखो, वैसे तो मंदिर का नाम ही है मन थिर, मन थिर। जहाँ पर जाकर के मन स्थिर हो जाए उसका नाम क्या है? मंदिर। कैसे स्थिर होगा? मंदिर के बाहर ही जैसे जूते चप्पल को बाहर छोड़ते हो, ऐसे ही अपने मन में जो भी कचरा कूड़ा लेके आए हो उसे पहले बाहर छोड़ो। क्या कचरा कूड़ा? मैं सेठ हूँ, मैं सेठानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो मैं का जो भाव है उसको छोड़ के आओ। आप एक भक्त बन के आए हो, एक बालक की भांति निर्विकार दशा में आप जो है प्रभु के सन्निकट पहुँच रहे हैं, ऐसे भाव दशा को लेके पहुँचो। वहाँ तो आप जो भक्त बन के कहाँ आते हो? भक्त बन के नहीं आते हो, इसलिए आपका मन स्थिर नहीं हो पाता है। भक्त का लक्ष्य सिर्फ भगवान होता है, वहाँ बैठे लोगों पर नहीं होता है, वहाँ की वस्तुओं पर नहीं होता है, वहाँ की कार्य पद्धति पर नहीं होता है। आप तो चारों तरफ लोगों को देखते हुए, घूमते हुए, मज़ा मस्ती करते हुए, तीर्थों में जाते हैं, मज़ा मस्ती करते रहते हैं, कैसे मन स्थिर होगा? पिकनिक मनाते रहते हो, रात को भी खाना खाते हो, तीर्थों में जा कर के अभक्ष का सेवन भी करते हो, कैसे मन स्थिर होगा? नहीं। मंदिर में जा कर के सीधे प्रभु से जुड़ो, सीधे प्रभु से जुड़ो, उसकी मुद्रा से जुड़ो, उनकी वीतरागता से जुड़ो, उनकी जो है सौम्य मुद्रा से जुड़िए। आप चरणों की रस देखिए, चरणों पर ध्यान लगाइए, आंख बंद करके उन जैसे फीलिंग कीजिए, वैसा बैठिए। आप भी पद्मासन बैठिए, खड़गासन रहिए, कायुसर कीजिए, परिक्रमा लगाइए। पूरा लक्ष्य और उद्देश्य परमात्मामय होने का होना चाहिए। भगवान जैसा मेरा जीवन, नमोकारमय मेरा जीवन हो जाए, ऐसा लक्ष्य और ऐसा उद्देश्य होगा तो मन स्थिर रहेगा। अहंकार और ममकार से भर के जाओगे, मैं और मेरे के भाव से जाओगे तो वहाँ मन स्थिर नहीं होगा। सबका विसर्जन करके जाओ, जूते चप्पल ही नहीं, अपने अहंकार को भी छोड़ करके बाहर जाओ तो आपका मंदिर आना भी सफल होगा, सार्थक होगा, मन स्थिर होगा। फिर माला में मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा, पाठ में लगेगा, स्वाध्याय में लगेगा, गुरु के वहाँ प्रवचनों में मन लगेगा, सब कुछ में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी,
महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आज के युग में मंदिर बहुत बन रहे हैं और मंदिर प्रतिष्ठा भी बहुत हो रही है, मगर आज के युवा इससे जुड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा कोई उपाय हो जिससे जिस तरह से मंदिर बढ़ रहे हैं उस तरह से मंदिर के में आने वाले दर्शनार्थी सेवा पूजा और अभिषेक करने वाले बढ़े, ये मेरी आपसे जिज्ञासा है। मंदिर बनते जा रहे हैं और युवा लोग जो है मंदिर से बिल्कुल विलीन होते जा रहे हैं, मतलब अभाव होता जा रहा है युवाओं को। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब व्यक्ति ही बूढ़े नहीं, मंदिर भी बूढ़े होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवा जिस मंदिर में नहीं आते वो मंदिर भी बूढ़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बड़े लोगों की कमजोरी है कि हम युवाओं को आगे नहीं आने देते हैं। हम समझते हमसे ज़्यादा बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, जो हम जान रहे हैं वो सही है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अपने अहंकार के चक्कर में हम बच्चों को आगे नहीं लाते हैं, उनको उत्साह नहीं करते हैं, उसको उत्साह नहीं बढ़ाते, उनको उल्लास उनमें पैदा नहीं करते हैं। यदि आप अपने रोज़ अभिषेक पूजा पाठ करते हो तो आप अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते हो, अपना क्रम नहीं छोड़ना चाहते हो और उन बच्चों को पीछे रखते हो, तो बताइए कैसे बच्चे युवा आगे आएंगे। आज बच्चा आया तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए ना। अपना स्थान छोड़ो, अपनी क्रिया छोड़ो, आज सब बच्चों से कराओ, अभिषेक कराओ, सामग्री चढ़ाओ, अभी जो भी सब कुछ करना है तो, और उसकी प्रशंसा करो। अच्छे धर्मात्मा हो, तुम रोज़ आया करो, तुम तो आज तो जैन कुल से हमारा सफल हो गया, ये उसकी महत्वता बताओ उसके लिए। वो आज अकेले आया है, मैं सच कहता हूँ अगली बार वो अपना दोस्त को भी लेके आएगा, अपने भाई को भी लेके आएगा, पड़ोसियों को लेके भी आएगा। युवा से मंदिर में रौनक आना प्रारंभ हो जाएगी, मंदिर पे जवान हो जाएंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आदमी ही बूढ़े नहीं, मंदिर भी बूढ़े हो जाएंगे और वहाँ पर किसी प्रकार की किलकारियाँ नहीं होंगी, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि बड़े लोग जो भी हैं पदों में भी युवाओं को लेके आएँ, मंदिर की क्रियाओं में भी युवाओं को लेके आएँ। सिर्फ आप तो युवाओं का उपयोग कब करते हो? जब आपको जुलूस निकालना होता है, शोभा यात्रा करनी होती है, भीड़ भाड़ करनी होती है, भोजन पानी की व्यवस्था सौंपनी होती है, तो युवा याद आते हैं। जब मंच माला माइक का टाइम आता है तो युवा लोग को तो पता नहीं कहाँ हैं वो लोग। आप बैठ जाते हो, नहीं आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी सम्मान हो, आपने यहाँ तक प्रयास और पुरुषार्थ करके पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। आपका भी बड़ा सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका भी तो होना चाहिए, उसको भी तो स्थान मिलना चाहिए समय समय पर, जिससे वो उत्साहित होंगे और धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होगी। आवश्यकता है बड़ों को समझने की, साधुओं को भी, साधुगण भी युवाओं को आगे ला करके उनको जो है उनके जोश को और बढ़ाएं और धर्म मार्ग में लगाएं, अच्छे मार्ग में लगाएं, धर्म को अच्छे से सिखाएं, यह मैं चाहूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे